प्रश्नावली 1.2 का अपनों 1.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। 1.2 का पहला प्रश्न कर लिया था आपने। निम्नलिखित समुच्चय को कौन से परिमित और कौन सा अपरिमित में छांटना है आपको। देखो, परिमित समुच्चय की डेफिनेशन से अपनों ने पढ़ा था कि वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित होगा। अब कैसे होगा ये, क्योंकि वर्ष के महीनों की संख्या आपके 12 होती है और आप गिन सकते हो उनको 1 2 3 और डेढ़ से 3 बिंदु लगा के फिर अनंत तक है। तो ये अपरिमित समुच्चय 1 2 3 अगले में 99 प्लस 99 और 100 तक 1 से 100 तक के बीच में परिमित समुच्चय हो जाएगा आपका। फिर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा आपका 100 से बड़े धन अपरिमित हो जाएगा ये भी। फिर 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे आपके, है ना। क्या क्या हो जाएंगे, 3 5 अभाज्य 99 छोटे सारे अभाज्य पूर्णांक लेना आपको, तो ये हो जाएगा आपका परिमित। ठीक है, यह अपरिमित हो जाएगा, ये भी अपरिमित हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताए कौन परिमित है कौन अपरिमित। यहाँ भी वही से बताना है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आपका ये एक्स और वाई अक्ष होता है, आपने प्राकृत ये एक्स और वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया आपका, ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, इस अभी एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कितनी खींच सकते हैं अपन। तो ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है क्योंकि उनकी संख्या फिक्स है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणा जो 5 के गुणा, तो 5 के गुणन तो अनंत तक लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। फिर इसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को अपन गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि जनगणना होती है ना, तो जानवरों के भी गिन सकते हैं। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0,0, ये 0,0। अब इससे कई वृत्त गुजार दो आप, ऐसे ऐसे बहुत सारे वृत्त गुजार दो आप, तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी जहाँ बराबर वो बताना आपको। तो देखो, पहले में ए बी सी डी अवयव और ए बी सी इधर बी वाले में भी है, ये सेम है। 4 8 12 16, 4 8 12 16, ये रहा बराबर है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 क्या है, एक्स सम धन पूर्णांक है और इनका मान कहाँ तक है, 10 तक है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर अगला क्या है, एक्स 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज कौन कौन से हैं, ये 10 का गुणज नहीं है, तो ए बराबर बी यहाँ नहीं है। ये तीनों में ए बराबर 3 आ रहा है आपके, बी आ रहा है, इसमें ए नॉट इक्वल बी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी हो गया आपका। फिर अगला प्रश्न देखो आप, 5वां, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सही उत्तर दीजिए। तो देखो, ये युग्म समान है क्या, इसमें एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन, तो x प्लस 5x का 2 और 3 हो जाएंगे, तो 2 और प्लस माइनस क्या रहे और 2 3, तो ये ए ओ बराबर बी, ये पहला ही नहीं है आपका बराबर। ताकि फॉलो का एक अक्षर, तो फॉलो के एक अक्षरों से बनाएंगे अपन FOLW, ये बनेगा, और इधर भी WOL, फिर तो ये दोनों बराबर, दूसरा समान है, इसका पहला असमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब समान समुच्चय बताना है आपको। यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए समान ए समुच्चय ए के बराबर 2 4 8 12 किस में, 2 4 8 12 दिख रहा है आपको कहीं, 2 4 8 12 ए बराबर कौन सा है, 2 4 8 12, समान समुच्चय का चयन करना है, तो 2 4 8 12 नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1 2 3 4, तो ये रहा बी बराबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 इधर भी दे रखा आपको बी में, तो बी बराबर डी हो जाएगा आपका, बी बराबर डी। ठीक है, फिर इसके बाद -1,1 इधर भी -1, ई बराबर जी भी हो जाएगा आपका। और कौन से बराबर इसमें, यहाँ 0 1 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बराबर है ही नहीं, बस ये दो ही बराबर है, हो गया है प्रश्नावली ख़त्म। इसके बाद उप समुच्चय पढ़ेंगे। अब उप समुच्चय की डेफिनेशन तो